हाय दोस्तों, सक्सेस एजुकेशन अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग रसखान दास जी द्वारा रचित सवैये पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 4 पार्ट पढ़ चुका था। अभी 5वां पार्ट है कक्षा 10 वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, इसके चौथे वाले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होता है कि उसमें था कि कहते हैं कि गोपियां जो होती हैं कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बिना उनकी क्या दशा होती है, उसका वर्णन किया गया था। तो वही था कि जादि गते वह नंद का छोरा या वन धेनु चराई गयो है, यानी जिस दिन से वह नंद बाबा का जो लड़का था वन में गायों को चरा के गया है, उसके बिना हम लोगों की क्या स्थिति हुई है, तब से उसका वर्णन किया गया था। इसमें देखते हैं क्या है, इसमें छोटी सी कहानी सुनो। इसमें देखो क्या है कि इसका वर्णन किया गया कि भगवान श्री कृष्ण जो थे वो हमेशा मुरली बजाते रहते थे, बांसुरी बजाते रहते थे। अब जब बांसुरी बजाते रहते थे, हमेशा बांसुरी में ही लगे रहते थे बजाने में। और जो ग्वाल बाल थे, गोपियां थे, उनके भक्त जो थे उनको समय नहीं दे पाते थे, उस अपने में ही बिजी रहते थे। तो अब जो गोपियां हैं वो क्या करती थी, बांसुरी से जलने लगती हैं। कहते हैं कि इसी बांसुरी के चलते हम लोगों से श्री कृष्ण ने नाता तोड़ दिया है। हम लोगों से बात इतना नहीं करते हैं, हम लोगों के साथ इतना रहते नहीं हैं। कहीं भी देखते हैं कोने में पड़े रहते हैं, बांसुरी बजाते रहते हैं, हमेशा उनके साथ ही ये बांसुरी रहती है। तो कह रहे हैं कि हमेशा मैंने सौतन अपनी मान लेते हैं कि जो बांसुरी है हमारी सौतन है, उनसे सौतैया डाह का वर्णन किया गया है। इसमें रसखान दास जी ने लिखा है, कह रहे हैं कि ये जो बांसुरी है हमेशा इनके साथ ही रहती है, हमेशा हम लोगों को जलाती रहती है। अब तो हम लोग यहाँ से छोड़ के चली ही देते हैं, अब हमेशा बांसुरी ही यहाँ पे ब्रज में रहेगी। ठीक है, इस तरह से देखो, एक बार उन्होंने भी लिखा था, तुलसीदास जी ने भी लिखा था। तो तुलसीदास कह रहा हूं कि उसने सूरदास जी ने कौन सा था, हाँ, सखी रे मुरली लीजे चोर, उन्होंने लिखा था कि सखी रे मुरली लीजे चोर, कि वो सख कहते हैं कि इस बांसुरी ने हम लोगों को इतना परेशान कर दिया है, इस बांसुरी को ही चुरा लेते हैं और उसको तोड़कर फेंक ही देते हैं। लेकिन इसमें देखो क्या रसखान दास जी क्या कहते हैं कि कान्हे भाई बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए, अनिसिधौ से रहे संग साथे लगी यह सौतीन तापन क्यों सही है, जिन मोहि लियो मन मोहन को रस खानी सदा हमको दही है, अमिलियाओ सब संगी भागी चले अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। क्या कह रही है, देखना ध्यान से सुनना। कान भय, कान मतलब कन्हैया अर्थात श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। भय मतलब हो गए हैं, बस मतलब बस में, बस मतलब वो बस में चलने वाली बस नहीं करता, उनके बस में हो जाना, यानी किसी के अंडर में हो जाना, बस में हो जाना। ठीक है, बांसुरी मतलब बांसुरी के, कान भय बस बांसुरी के, अब तो श्री कृष्ण बांसुरी के बस में हो गए हैं, यानी जैसे जैसे बांसुरी कहेगी वैसे वैसे करेंगे। वही कह रही है कि कान भय बस बांसुरी के, अब तो श्री कृष्ण बांसुरी के बस में हो गए हैं। ठीक है, अब कौन सखी हमको चाहिए, आपस में बात करती हुई कहते हैं कि इनका ग्रुप रहता है गोपियों का, वो आपस में बात कर रही होती है कि अब तो श्री कृष्ण बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब हम लोगों को कौन चाहेगा, यहाँ पे हम लोगों का कोई नहीं है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब कौन सखी, हे सखी ऐसे लिखना, हे सखी, ठीक है सखी, हे सखी कौन, कौन हमको, हम लोगों को चाहिए मतलब चाहेगा, प्यार करेगा। अब कौन सखी हमको चाहिए, हे सखी, अब हमको यहाँ पे कौन चाहेगा, अब हमको कोई चाहने वाला नहीं बचा है, हमको कौन प्यार देगा, कौन प्यार करेगा। अब कौन सखी हमको चाहिए, हे सखी, अब हमको कौन चाहेगा। क्यों, कान भय बस बांसुरी की, श्री कृष्ण तो बांसुरी के बस में हो गए हैं। अनिसिधौ से रहे संग साथे लगी यह सौतीन तापन क्यों सही है, निशिधौस, निश मतलब होता है रात, धौस मतलब दिन। ठीक है, यानी दिन रात। इतनी बात समझ में आई। रहे मतलब रहती है,
संग साथ मतलब साथ साथ लगे रहना, ठीक है। संग साथ लगी मतलब साथ साथ लगे रहना, यानी पीछा मत छोड़ना, साथ साथ लगे रहना। क्या करिए, निशिथ से रहे संग साथ लगी, यह दिन रात उनके साथ ही लगी रहती है, यह सौतन तापन क्यों सही। ठीक है, यह सौतन मतलब सौतैया डाह का, तापन मतलब तपन, यानी इसकी बांसुरी जो हम लोगों को तपन दे रही है, हम लोगों को जो सौतन का ताप दे रही है, अर्थात श्री कृष्ण को बस में करके जो हम लोगों को के अधिकार को खत्म करती है। सौतिन तापन, इस सौतन के ताप को, जलन को, ठीक है, जो हम लोगों को जला रही है, क्यों सही, हम लोग क्यों सही। इस जो बांसुरी के तपन को, यानी बांसुरी की जो सौतन की डाह है, जो सौतैया डाह है, जो सौतन की अभी जो तपन कर रही है, हम लोगों को जला रही है, ठीक है। तपन मतलब जलाना होता है, तपन करना, ठीक है। यानी जो इस बांसुरी के जलन को क्यों सही है, हम लोग क्यों सही, भला हम लोग क्यों सही, यह सौतन तापन क्यों सही है, इस बांसुरी के सौतन का तपन, सौतन की जलन हम लोग क्यों सही, सौतन तापन, इस सौतन की जलन को हम क्यों सही। जिन मोहि लिए मन मोहन को रस खान सदा हमको दही है। जिन मोह लियो, जिन मतलब जिन्होंने, यानी जिस बांसुरी ने, जिन्होंने अर्थात जिस बांसुरी ने, जिस बांसुरी ने मोह लियो, यानी मोह लिया है, मन मोहन को, मन को मोहने वाले अर्थात श्री कृष्ण, यानी जिसने मन को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोह लिया है। जिन मोहि लियो, जिसने मोहित कर लिया है, किसे, मन मोहन को, मन को मोहने वाले अर्थात श्री कृष्ण। जिन मोह लियो मन मोहन को, जिसने, जिस बांसुरी ने मन को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित कर लिया है। रसखान सदा हमको दई है। रसखान दास जी कहते हैं कि सदा मतलब होता है हमेशा, हमको मतलब हम सबको को, दई मतलब जलाती रहेंगी। जिन मोह लिए मन मोहन को, रसखान सदा हमको दही है। जिस बांसुरी ने मन को मोहने वाले अर्थात श्री कृष्ण को मोहित कर लिया है, रसखान सदा हमको दही है। रसखान दास जी कहते हैं, या गोपियां कहती हैं कि हम सदा हमको दही है, वो हमको हमेशा जलाती रहेगी। जिस बांसुरी ने श्री कृष्ण को मन को मोहित कर लिया है, वो बांसुरी हम लोगों को हमेशा जलाती रहेगी। इसलिए हम लोगों को सबसे जलने से अच्छा है, मिल आओ सब सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बसुरी रही है। मिली आओ, आओ मिल करके, सभी एक थोड़ी ना भागल जाए, अब तो गांव गड़बड़ा जाए, अकेले भटकल जाए कहाँ, एक टोरी भाग के का कह जाए, सथवा चल कुल ठग, तब श्री कृष्ण को पता चली। मिली आओ सब सखी, हे सखी आओ हम सब मिलकर, देखो मिली आओ, आओ मिलकर, सब सखी, सभी सखियां भाग चले, यहाँ से भाग चलते हैं। मिली आओ सब सखी भाग चले, आओ हे सखी आओ हम सब मिलकर के भाग चलते हैं। अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, अब तो ब्रज में खाली बांसुरिया रही, सब कहा ना हम घर छोड़ के चल जाती है, तू भी रहा, ठीक है, जैसा चाहो वैसा करो, हम रहबे नहीं करो। तब वैसे ही सब कहती है कि मन की कचर कचर के बढ़िया डेली जलने से अच्छा है, चला हम ही थोड़ी मिल के भाग चले जाए, ठीक है। मिली आओ सब सखी भागी चली, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, हे सखी आओ हम सब मिलकर के भाग चलते हैं। अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, अब तो ब्रज में सिर्फ बांसुरी ही रहेगी, उसके अलावा कोई नहीं रहेगा, ठीक है भाई। अब एक बार और देखते हैं। कान्हे भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। अनिसिधौ से रहे संग साथे लगी, यह सौतीन तापनी क्यों सही है।
अजिन मोहि लिए मन मोहन को, रस खाने सदा हमको दही है। अमिल आओ सब सखी भागे चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। कान्हे भाई बस बांसुरी के, अब तो श्री कृष्ण बांसुरी के बस में हो गए हैं। वशीकरण मंत्र, ठीक है भाई, ऐसा मंत्र हमें भी बता दो। कान्हा भाई बस बांसुरी के, अब तो श्री कृष्ण बांसुरी के बस में हो गए, अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी, अब हमको यहाँ पे कौन चाहेगा, हमको कौन प्यार करेगा। निष्धौस रहे संग साथ लगी, निष्धौस दिन रात रहे मतलब रहती है, संग साथ लगी, यह दिन रात साथ लगी रहती है। यह सौतीन तापन क्यों सही है, हम लोगों के इस सौतन के ताप को क्यों सहें। यह सौतीन तापन, इस सौतन के ताप को क्यों सहें। जिन मोह लिए मनमोहन को, रस खान सदा हमको दही है। जिस बांसुरी ने मन को मोहने वाले, अर्थात श्री कृष्ण को, ऐसे अर्थ लिखना बढ़ा चढ़ा करके कि जिस बांसुरी ने मन को मोहने वाले अर्थात श्री कृष्ण को मोहित कर लिया, मोह लिया है। रसखान सदा हमको दही है, रसखानदा जी कहते हैं कि गोपियां क्या कहती हैं, सदा हमको दही है, वो हम लोगों को हमेशा जलाती रहेगी। मिलियाओ सबे सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। ये सखी आओ हम सब मिल करके, अकेले मत भागना भाई। एक तो समझ लेना कि अकेले में फायदा नहीं है। जब गोपियां प्राचीन काल से चला आ रहा है कि अकेले भागना नहीं चाहिए, यानी अकेले से कुछ नहीं होने वाला, अकेले मत भागना, साथ में भागना, ठीक है। मिलियाओ सब सखी भागी चले, हे सखी आओ सब मिलकर के भाग चलते हैं। अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, अब तो सिर्फ ब्रज में बांसुरी ही रहेगी, रहने दो उसी को, ससुरी रहे, ठीक है भाई। व्याख्या की यहाँ पे बात खत्म हो गई। अब आती है संदर्भ की। संदर्भ का वही है अपना पुराना संदर्भ कि प्रस्तुत पद्य रसखान ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के सवैये से लिया गया है और इसके रचयिता रसखान दास जी है, ठीक है भाई। संदर्भ भी हो गया। काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य में पहली लाइन क्या लिखोगे, इसमें श्री कृष्ण का बांसुरी के प्रति प्रेम और गोपियों का बांसुरी के प्रति सौतैया डाह का वर्णन किया गया है, ठीक है। ऐसे सीधे लिखना, इसमें ऐसे आराम से लिखना, इसमें श्री कृष्ण का बांसुरी के प्रति प्रेम और गोपियों का बांसुरी के प्रति सौतैया डाह का वर्णन किया गया, ठीक है भाई। दूसरी चीज, इसमें भाषा अपनी वही पुरानी ब्रज भाषा है। शैली, गेय पद गा सकती है। छंद, सवैया छंद है, ठीक है भाई। दो चीज, रस वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, ठीक है। अब तो हो गया, भाषा हो गई, शैली हो गई, छंद हो गया, अलंकार तो अब खैर क्या बताएं यार, वही अपना सुख दुखों का साथी दहेज में मिला हुआ, कौन सा, अनुप्रास अलंकार। खोजना चाहते हो तो लिख देना, देखो कहाँ पे मिल जाएगा, ढूंढो, देखो कहाँ है, बस बांसुरी 2 बार आ गया, इस तरह से आ गया, ठीक है भाई। यहाँ पे खत्म होता है। अब मिलते हैं रसखान दास जी की नेक्स्ट सवैये में। अगली सवैया क्या है, अगली वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक हमारे साथ बने रहिए, जैसे नहीं टीवियों में बोलते हैं हमारे साथ बने रहिए समाचार को देखने के लिए।
ऐसे अगली सवैयों को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।